धनतेरस को क्यों खास माना जाता है? इसे दीपावली से कुछ दिन पहले क्यों मनाया जाता है? आज हम आप सबको बताएंगे पूरे विस्तार से, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। दिवाली के पर्व को बस कुछ दिन बचे हैं। धनतेरस के दिन से दिवाली के पर्व की शुरुआत हो जाती है, इसलिए धनतेरस का दिन काफी खास माना जाता है। ये पर्व धन की प्राप्ति और धन में वृद्धि हो इसके लिए किया जाता है। धनतेरस का पर्व धनत्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। धनत्रयोदशी के दिन देवी लक्ष्मी की और भगवान कुबेर की पूजा की जाती है। इस वर्ष धनत्रयोदशी का पर्व 10 नवंबर 2023 मनाया जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर धनतेरस का पर्व क्यों मनाया जाता है? आखिर इस पर्व को मनाने के पीछे क्या वजह है? आज के इस वीडियो में हम ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद त्रिपाठी जानेंगे कि आखिर धनतेरस के पर्व को मनाने की शुरुआत कैसे हुई। कैसे हुई धनतेरस के पर्व की शुरुआत? पंडित अरविंद त्रिपाठी कहते हैं कि धनत्रयोदशी की शुरुआत समुद्र मंथन से शुरू हुई थी। इसका वर्णन आप श्रीमद् भागवत पुराण, महाभारत, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में पढ़ सकते हैं। इसमें आपको इसका वर्णन मिलेगा कि देवताओं और राक्षसों द्वारा किए गए समुद्र मंथन के दौरान धन्वंतरी हाथ में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। मां लक्ष्मी की पूजा के नियम जाने क्या है समुद्र मंथन? एक बार की बात है जब इंद्रदेव को ऋषि दुर्वासा ने पारिजात फूलों की एक माला भेंट की थी, लेकिन इंद्रदेव उस समय अपने घमंड में चूर थे। उन्होंने माला का तिरस्कार करते हुए उसे अपने हाथी ऐरावत के गले में पहना दिया। दरअसल इंद्रदेव का मानना था कि आखिर तोहफे में कोई माला कैसे दे सकता है। इस फूलों की माला की उनके जीवन में कोई अहमियत नहीं। जब ऋषि दुर्वासा ने अपने भेंट का तिरस्कार होते हुए देखा तो वह क्रोधित हो गए। उन्होंने क्रोध में आकर इंद्रदेव को श्राप दे दिया। ऋषि दुर्वासा ने कहा कि हे इंद्र, जिस धन समृद्धि के बल पर तुझे इतना अभिमान है और जिस अभिमान में तूने मेरे द्वारा दिए गए भेंट का अनादर किया है, आज से तू उस लक्ष्मी से विहीन हो जाएगा। ऋषि के श्राप से माता लक्ष्मी स्वर्गलोक को छोड़कर अदृश्य हो गई और इंद्रदेव तीनों लोकों से श्रीहीन हो गए। धनतेरस के दिन आजमाए वास्तु के ये 6 उपाय, पूरे साल बनी रहेगी समृद्धि। देवराज इंद्र, जिन्हें देवताओं का राजा माना जाता था, वह सभी देवताओं की शक्तियों हीन हो गए और उनका सारा धन वैभव भी लुप्त हो गया। जब ये खबर दानवों और दैत्यों को पता चली तो उन सभी ने मिलकर स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। अब इंद्रदेव के पास कुछ नहीं था, इसलिए देवता दानवों और दैत्यों से पराजित हो गए और उन्हें स्वर्गलोक से निकाल फेंका गया। भगवान को भोग क्यों लगाते हैं? दानवों के अत्याचारों से निराश होकर इंद्रदेव और देवतगण सहायता के लिए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि इस विषय पर तो केवल भगवान नारायण ही आपको सहायता कर सकते हैं। ब्रह्मा जी के आज्ञा अनुसार इंद्रदेव सभी देवताओं के साथ भगवान नारायण के शरण में पहुंचे और उनसे हाथ जोड़कर विनती करने लगे। तब भगवान नारायण ने देवताओं को एक योजना बनाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि तुम असुरों से मित्रता कर क्षीर सागर का मंथन करने की बात कहो। सागर में कई दिव्य पदार्थों के साथ साथ अमृत भी छिपा हुआ है और जो भी उस अमृत का पान करेगा वह हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। फिर तुम असुरों का सर्वनाश कर वापस स्वर्ग लोक हासिल कर लोगे। भगवान विष्णु के आदेशानुसार इंद्रदेव ने वैसा ही किया और समुद्र मंथन से अमृत निकलने की बात असुरराज बलि को बताया। अजय अमर होने की बात पर बलि को लालच आ गया और उसने इंद्र की बात मान ली। भगवान विष्णु ने दिया आदेश। अब समुद्र मंथन के लिए समुद्र में मंदराचल पर्वत को स्थापित करना था, इसलिए भगवान विष्णु ने एक कछुए का रूप लेकर पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया। अब देवतागण और असुर दोनों ने मिलकर समुद्र का मंथन शुरू किया। आखिरकार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे।
इस तरह समुद्र का मंथन करने से फिर से देवलोक में माता लक्ष्मी का वास हुआ। अगर हमारी स्टोरी से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं, तो वो आप हमें दिए गए कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। साथ ही आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य वीडियो के लिए जुड़े रहें। हिंदी कहानी 5917 को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।